नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 49। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 49वां क्लास में हम लोग यहाँ पे 49वां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, और याद रखना ये मिशन वर्दी बैच है। मिशन वर्दी बैच याद रखना, इसके तहत आपका ये डेली क्लास आपको सुबह में दोस्तों 8 बजे आता है। कितने बजे? 8 बजे। ठीक है, और इसका मेन टारगेट है दोस्तों याद रखना, एग्जाम तक में यहाँ पे 70+ स्कोर करना, और हम लोग करके रहेंगे चाहे जितना मेहनत करना पड़े। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। इसीलिए याद रखना 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे। 2 बजे वाला लाइव क्लास में पूरा निचोड़ के साथ दोस्तों जीके, साइंस, हिंदी, करंट अफेयर सारा चीज उसमें आपको करवा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको जिसका भी मैथ कमजोर है, बेसिक पता नहीं कैसे बनाना है, उसके लिए 5:30 बजे आपको जब मैथ का क्लास आता है। ठीक है, ये सभी आप लोग करेंगे, एकदम रणनीति के तहत तैयारी करेंगे, फिर आपका 70+ स्कोर जरूर होगा दोस्तों, और रिजल्ट भी होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और याद रखना इसी बार 21,391 पोस्ट में हम लोगों को एक सीट फिक्स कर रहा है किसी भी तरह। ठीक है, चाहे जितना पढ़ना पड़े, सारा मटेरियल अच्छे से हम तैयार करके आप लोगों को क्लास करवा रहे हैं। बस आप लोग 100% दीजिए। ठीक है, और याद रखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, करके किस राज्य के समुद्रीय तट रेखा कार्य की सबसे लंबी है, यानी कि कौन सी राज्य की समुद्र तट रेखा दोस्तों सबसे लंबी है। तो याद रखना ऑप्शन में यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। क्या होगा? गुजरात। ऑप्शन में से सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पूछे दोस्तों ये कितना किलोमीटर टच करता है, याद रखना ये 1600 किलोमीटर। कितना टच करता है? 1600 किलोमीटर ये टच करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान दोस्तों जो सभा है, संविधान सभा के पहले दोस्तों जो अस्थाई अध्यक्ष यहाँ पे दोस्तों कौन थे? प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन समझेंगे। देखिए पहला बैठक कब हुआ था संविधान सभा का? तो 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? तो याद रखना अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था। किसे? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा बैठक होता है कब? तो 11 दिसंबर को। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को होता है। इसमें दोस्तों जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष पहले बैठक में किसे चुना गया था? तो याद रखना सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके बाद अस्थाई अध्यक्ष किसे चुना गया? तो याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, ध्यान रखना, और दोनों याद रखना बिहार से ही है, यानी कि राजेंद्र प्रसाद और सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा बहुत कंफ्यूजन होगा, इसे अच्छे से याद रखना। इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ से ये गुरु रामदास। क्या हो जाएगा? गुरु रामदास। ऑप्शन से बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के यहाँ पे अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं, यानी कि अंध महाद्वीप के नाम से हम लोग किस महाद्वीप को जानते हैं? याद रखना ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करके अंतिम मुगल बादशाह कौन था, यानी कि मुगल वंश जो था उसका अंतिम मुगल बादशाह आपसे पूछ रहा है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ऑप्शन से है ए आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि एयरफोर्स एकेडमी दोस्तों कहाँ पर स्थित है। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ये हैदराबाद में हो जाएगा। कहाँ पे? हैदराबाद में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि कोहिनूर हीरा, यहाँ पे कोहिनूर हीरा दोस्तों कार्य कि किस विदेशी आक्रमणकारी ने लूटा था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे याद रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा नादिर शाह। क्या होगा? ये नादिर शाह। अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है, पूछे कि नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। याद रखना 1739 ईस्वी में। कब किया था? 1739 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने किया। यहाँ पे पूरा लॉजिकली के साथ आपको समझाए हैं। ठीक है, देखिए हरिपुरा और त्रिपुरी दो आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें दोस्तों डॉक्टर याद रखना किसको? सुभाष चंद्र बोस को जो है बनाया जाता है, उसका जो अध्यक्षता करता है एक तरह से, यानी कि हरिपुरा और त्रिपुरा का। हरिपुरा कब हो गया? 1938 में। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन जो कांग्रेस का होता है, इसमें सुभाष चंद्र बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1939 में भी आपका जो है क्या होता है, त्रिपुरी में भी दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस को ही क्या किया जाता है?
अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों गांधी जी के मतभेद हो जाता है, इसको माने कि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी को क्या होता है, एक दूसरे में मतभेद हो जाता है। जिसके बाद क्या होता है तो दोस्तों जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, इस्तीफा के बाद ये 1939 में ही दोस्तों जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर से क्या होगा, बी आपका करेक्ट होगा। अच्छे से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, जय हिंद के नारा इन्होंने ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रकूट की राजधानी कहां पर थी। देखिए राष्ट्रकूट वंश दोस्तों है, याद रखना राष्ट्रकूट वंश की सबसे पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा कि स्थापना किसने किया है। तो याद रखना इसका स्थापना किया है दंती दुर्ग। किसने किया, दंती दुर्ग। और इसका राजधानी पूछे तो याद रखना मान्यखेत। क्या था, मान्यखेत। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछा, यहाँ पे दिया कि INS खुखरी, क्या यहाँ पे INS खुखरी दोस्तों यहाँ पे जो है क्या है, ये जो हाल ही में दोस्तों चर्चा में रहा। इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सेवा मुक्त नौसैनिक जहाज है ये। क्या है, सेवा मुक्त नौसैनिक जहाज। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया कि एक्वेरियम, यहाँ पे एक्वेरियम भारत और किस देश के बीच एक रक्षा अभ्यास है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, और रक्षा अभ्यास, सैनिक अभ्यास, यहाँ से क्वेश्चन अब जो है पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, देखिए एक्वेरियम दोस्तों याद रखना, ये जो है भारत और मालदीव के बीच दोस्तों जो आपका सेना अभ्यास होता है रक्षा से संबंधित, ये इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, यानी कि मालदीव, भारत और मालदीव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहा है, नवजीवन क्या है, नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक कौन है। नवजीवन समाचार पत्र के संस्थापक याद रखना ये MK गांधी हो जाएगा। क्या होगा, महात्मा गांधी। ऑप्शन है सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके, द रोड अहेड, द रोड अहेड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे। द रोड अहेड पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछा तो याद रखना बिल गेट्स। क्या होगा, बिल गेट्स हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों कंपनी है, इसके सह संस्थापक कौन है, ये बिल गेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, एशिया का पेरिस दोस्तों किसे कहा जाता है। एशिया का पेरिस कहा जाता है किसे, तो याद रखना थाईलैंड को। किसे, थाईलैंड को। ऑप्शन से क्या होगा, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे, यहाँ पे दिया कि प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ। देखिए योग दिवस अभी खत्म हुआ है, याद रखना 21 जून को दोस्तों एक योग दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। बहुत पहले हुआ था, याद रखना इसका राइट आंसर मुंगेर हो जाएगा। क्या होगा, ये मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन से बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, 1964 में ही दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, और किसने किया था, तो याद रखना स्वामी सत्यानंद ने किया था। किसने, स्वामी सत्यानंद ने। ये भी क्वेश्चन अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके, सवाना घास का मैदान कहां पर पाया जाता है। सवाना घास का मैदान दोस्तों कहां पाया जाता है, तो याद रखना अफ्रीका में। कहां पे, अफ्रीका में। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके, निम्नलिखित में से कह रहा है कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी, यानी कि शिक्षा और संस्कृति के लिए यहाँ पे कौन सा संस्था दोस्तों कार्य करती है। इसका राइट आंसर याद रखना यूनेस्को। क्या हो जाएगा, ये यूनेस्को हो जाएगा। ऑप्शन है सी आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। इसका गठन कब हुआ, तो 1945 में इसका गठन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा, यूनेस्को की राजधानी दोस्तों पूछे, अगर मुख्यालय पूछे यूनेस्को की तो याद रखना पेरिस का। कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, यूनिसेफ का राजधानी पूछे तब कहाँ हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए आगे बताइए क्या पूछ रहे करके, विश्व की सबसे लंबी नहर। देखिए नहर पूछ रहा है सबसे लंबी विश्व की, तो याद रखना ये सोज नहर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। सोज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। लेकिन एक क्वेश्चन और दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है, पूछे आपसे कि वर्तमान में सोज नहर पे किस देश का नियंत्रण है, या किस देश में दोस्तों ये स्थित एक प्रकार से पूछा जाता है, तो याद रखना मिस्र में। कहाँ पे, मिस्र में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए संसार का सबसे ऊंचा झील टीटीकाका, यहाँ पे टीटीकाका किस पर्वतमाला पर स्थित है। टीटीकाका दोस्तों झील याद रखना किस पर्वतमाला पे है, तो ये आपका हो जाएगा एंडीज पर्वतमाला। क्या होगा, एंडीज पर्वतमाला। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का दोस्तों क्या है, ये जो पर्वतमाला देख रहे हैं एंडीज, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन पे मनाते हैं हम लोग, सबसे पहले तो याद रखना स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे, और उसका जन्म हुआ था 12 जनवरी को, इसलिए हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाते। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की दोस्तों जो है उपाधि किसने दिया था। केसर ए हिंद की उपाधि दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन सही कर लेंगे, यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग कर लेना दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग कर लेंगे।
हार्डिंग द्वितीय, हार्डिंग दोस्तों जो है द्वितीय करना है, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने दोस्तों दिया था, ठीक है, याद रखना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसको लिख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए विमल्डन कप, यहाँ पे विमल्डन ट्रॉफी है, विमल्डन ट्रॉफी दोस्तों जो है संबंध किस खेल से, विमल्डन ट्रॉफी का संबंध दोस्तों याद रखना किससे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ये टेनिस से, किससे हो जाएगा, टेनिस से। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। घास के मैदान पे दोस्तों ये खेला जाने वाला टूर्नामेंट है और सबसे पुराना टूर्नामेंट में आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, एशिया विकास बैंक यानी कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, एशियाई विकास बैंक, इसी को बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में रहेगा कभी कभी एडीबी, ठीक है। एडीबी का दोस्तों मुख्यालय कहाँ पे, तो याद रखना इसका राइट आंसर मनीला हो जाएगा, क्या होगा, फिलीपींस मनीला, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पूछे इसका स्थापना कब हुआ तो याद रखना 1966 इसमें इसका स्थापना किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया कि किस गवर्नर जनरल ने खुद को बंगाल का शेर कहा था, कौन सा गवर्नर जनरल ऐसा हुआ जो बंगाल का खुद को अपने आप को शेर मानता था, इसका राइट आंसर याद रखना लॉर्ड वेलेस्ली, क्या होगा, लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन याद रखेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, मेटूर बांध दोस्तों किस नदी पर स्थित है, तो मेटूर बांध याद रखना दोस्तों कावेरी नदी पे है, किस नदी पे, कावेरी नदी पे, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन समझिए अच्छे से, ठीक है, क्या कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछे या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछे, तो याद रखना गोदावरी नदी हो जाता है, ठीक है। प्रायद्वीपीय हम लोग क्यों बोलते हैं, तो प्रायद्वीपीय का मतलब क्या होता है, तो याद रखना दोस्तों तीन ओर से दोस्तों जल से घिरा हुआ, ठीक है, तीन ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। एक प्रकार से यहाँ से देखिए भारत जो दक्षिण भारत जो है, इधर आपका क्या हो गया, आपको यहाँ से बंगाल की खाड़ी हो गया, इधर हिंद महासागर, इधर अरब सागर हो गया, यानी कि ये तीन ओर से घिरा है, तो इसे हम लोग प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे, प्रायद्वीप बोलेंगे, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। अब यहाँ से एक चीज क्लियर हुआ, प्रायद्वीपीय समझ गए किसे कहते हैं। अब याद रखना प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछे आपसे कि दक्षिण भारत की जो सुनकर है कि यहाँ पे कि दक्षिण गंगा के नाम से किसे जानते हैं, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा, अगर पूछे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से किसे जानते हैं, तो याद रखना गोदावरी नदी को जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखेंगे, दक्षिण की लगा दे, की लगा दे यानी कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं, याद रखना कावेरी नदी को कहते हैं, ठीक है। याद रखना नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। शरावती नदी जो यहाँ पे देख रहे हैं, सारावती नदी, ये याद रखना जोग गरसप्पा जो जलप्रपात है ये इसी पर दोस्तों स्थित है, ठीक है, ये आपका कर्नाटक में है, ठीक है। तो सारा पॉइंट अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताइए यहाँ पे क्या दिया करके, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शुद्ध है, कौन यहाँ पे शुद्ध है, यहाँ पे चुनेंगे। 26 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अपराधी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दी गई, आपका शुद्ध लिखा, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और ध्यान रखना ये मिशन वर्दी बैच का क्लास है, मिशन वर्दी बैच के तहत याद रखना ये 49वां क्लास आज हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, 49वां क्लास। इससे पहले आपका 1 से लेकर 48 तक क्लास हो चुका है, जिसका भी छूटा हुआ है जाके आप फटाफट रिवीजन कीजिए। और याद रखना एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण बैच रहने वाला है, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों जो भी पेड ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए हैं, पेड ग्रुप से जरूर ज्वाइन कर जाना। पेड ग्रुप का मतलब क्या होता है, याद रखना पेड ग्रुप में जुड़ने से क्या आपको मिलेगा, तो अभी जो आप क्लास लगा रहे हैं इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले मिल जाएगा, ठीक है, एक दिन पहले मिलेगा, तो आप वहां पे बना के फिर आप डिस्कशन करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा और आप दोस्तों जो है क्वेश्चन को अच्छे से याद भी रख पाएंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है, संडे को जो वीकली टेस्ट होता है उसमें संडे को वीकली टेस्ट हम लेंगे और आप हमें कॉपी लिख के भेजेंगे, मतलब कॉपी आप अपना जो कॉपी पे एग्जाम देंगे उसको हम आप लिख के ग्रुप में भेजेंगे, तो उसका हम जो है कॉपी चेक करेंगे आपका, मतलब कॉपी चेक करके फिर आपको जो रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे आदमी जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे आपको जो है अनेकों विद्यार्थी के बीच में आपको रिजल्ट दिया जाएगा, फिर आपको देखना है कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, फिर आपको मोटिवेट किया जाएगा किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट याद रखना जो भी ई बुक आएगा सारा आपको वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो ये सभी फायदा है। तो पेड ग्रुप से जरूर जुड़ जाना, पेड ग्रुप से जुड़ना जो चाहते हैं नंबर आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। नंबर लिखेंगे 93, कितना आपका 93, यहाँ से 93 लिखेंगे, यहाँ से देखिए 93 41, ठीक है, 54 24 10, ये आपका नंबर है, ठीक है। इस पे आप मैसेज करके दोस्तों जुड़ सकते हैं, पेड ग्रुप है, ठीक है। अभी आपका याद रखना है 99 रुपया मंथली है, 199 रुपया आपको एग्जाम तक के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। क्या यहाँ पे शुद्ध वर्तनी का दोस्तों चयन करें। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से वार्ष यहाँ पे जो लिखा है वार्ष, यहाँ पे जो है वार्षिकोत्सव, वार्षिकोत्सव यहाँ पे सही लिखा है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं कि सेना का पर्यायवाची यहाँ पे कौन सा है। सेना का पर्यायवाची आपसे चुनना है, याद रखना ये अनिक हो जाएगा। क्या होगा, अनिक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे कर कि निम्नलिखित में से विलोम शब्द को दोस्तों पहचाना है, विलोम शब्द का चयन करें। ठीक है, 29 का यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, सर्वदेशीय। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि शाश्वत का विलोम शब्द क्या है। शाश्वत का यहाँ से विलोम क्या हो जाएगा, तो क्षणिक। क्या हो जाएगा, क्षणिक। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं करके किस शब्द में अति उपसर्ग लगा हुआ है। अति उपसर्ग दोस्तों यहाँ पे जो किस शब्द में लगा है, तो देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, जो भी दोस्तों जब पहले लगता है, किसी भी शब्द के पहले लगे और उसका अर्थ बदल जाता है तो क्या होता है, वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, और प्रत्यय जो किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। याद हो गया। अब यहाँ पे बताइए अति किस में लगा है। अति जो लगा है दोस्तों याद रखना, ये आपको यहाँ से अत्युत्तम में लगा है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है, यानी कि अधि उपसर्ग यहाँ पे नहीं लगा है। उपसर्ग अभी बताएं किसी शब्द के पहले लगता है, तो यहाँ पे 32 का राइट आंसर देखेंगे तो अधोमुख में दोस्तों जो है उपसर्ग में अधि नहीं लगा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों कि अपनी पगड़ी अपने हाथ। यहाँ पे अपनी पगड़ी अपने हाथ लौकिकी का सही अर्थ क्या होगा। इसका सही अर्थ याद रखना ए हो जाएगा, अपना सामान बचाना अपने हाथ में होता है। ठीक है, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि किस क्रमांक में जलज, यहाँ पे जलज जलद शब्द का यहाँ पे जो है शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। इसका राइट आंसर 34 का डी हो जाएगा, कमल और बादल। ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए आपादन दोस्तों यहाँ पे जो है आपादन कारक के सही क्रमांक, आपादन कारक के सही क्रमांक यहाँ पे कौन सा है, कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, 35 का देखेंगे, यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बहुसास से लजाती है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करें कि हृदय रोगियों को डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जिसका भी दोस्तों हार्ट का प्रॉब्लम है, यानी कि हृदय का प्रॉब्लम है, उसको क्या ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो वसा नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, वसा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। वसा में क्या होता है याद रखना, इसमें दोस्तों वसा शरीर में विभिन्न नाजुक अंग को क्या करता है, जैसे आपका वृक्क हो गया, गुर्दा, हृदय, तंत्रिका तंत्र, ये सभी क्या करता है, तो बाहरी धक्के से बचाता है। ठीक है, वसा करता मतलब क्या होता है, याद रखना ये चिकनाई शरीर को क्या करता है, तो क्रियाशील बनाए रखने में सहयोग करता है। ठीक है, यानी कि वसा से क्या होता है, आपका जो मोटापा भी एक तरह से बढ़ता है। ठीक है, ये सभी चीज को ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करें कि उष्मा का सर्वोत्तम चालक, उष्मा का सर्वोत्तम चालक यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार पारा हो जाएगा। क्या होगा, ये पारा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना, चांदी दोस्तों जो है याद रखेंगे, चांदी उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, लेकिन याद रखना उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं, तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, पारा हो गया, सोना हो गया, ये सभी दोस्तों उष्मा का क्या होता है, तो सुचालक ही होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं। कितना बार ये क्वेश्चन आपको पता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये शुक्र हो जाएगा। क्या होगा, शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को हम लोग इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। ठीक है, बुध ग्रह याद रखना, ये दोस्तों याद रखेंगे सूर्य ग्रह, सूर्य से दोस्तों है सबसे नजदीक का ग्रह है, सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह पूछे तो बुध हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति याद रखना सबसे भारी एवं सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, वलय का ग्रह पूछे तो शनि हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि रक्तचाप दोस्तों किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो याद रखना इसका राइट आंसर एड्रिनल आपका ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके कौन सा खनिज लवण शरीर में कर है कि मानव शरीर में दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, लवण यहाँ पे पूछ रहे, ध्यान देंगे तो लवण याद रखना सबसे ज्यादा पाया जाता है ये कैल्शियम। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया, इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो निर्धारण किया गया किसके द्वारा, तो याद रखना ये मिलीकन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना 1909 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1909 में। चलिए आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि प्रथम दोस्तों जो है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। कितना बार ये भी क्वेश्चन बताएं, जीवाणु का पता किसने लगाया, तो याद रखना लिवेनहॉक। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं, जीवाणु का खोज किसने किया, तो जीवाणु का खोज भी याद रखना लिवेनहॉक ने किया है। कब किया है, याद रखना 1676 ईस्वी में।
कब किया है? 1676 इसमें याद रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा ये सब याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए कर है कि केल्विन पैमाने में मानव शरीर का तापमान दोस्तों कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्यतः 37 डिग्री सी होता है। इसमें क्या करते हैं? 273 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया? ये आपका 310 की हो गया। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है दोस्तों कि असत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल दोस्तों जो उत्पन्न होता है ये किससे होता है? तो याद रखना ये पुष्प क्रम से। किससे हो जाएगा? पुष्प क्रम से। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों याद रखना असत्य फल का अगर उदाहरण पूछे तो याद रखना सेब अगर पूछे, सेब और नाशपाती ये सभी आपका जो है असत्य फल का उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? अल्फा, बीटा और गामा में आपको बताना है। देखिए बताया आपको कि गामा किरण की सबसे ज्यादा दोस्तों जो है भेदन क्षमता होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि सबसे हल्की धातु है। सबसे हल्की धातु जो होता है क्या होता है? लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट रहेगा। सबसे भारी पूछे तो ऑस्मियम, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके पायरेक्स कांच मुख्यतः है। पायरेक्स कांच दोस्तों मुख्यतः क्या है? याद रखना ये उष्मा प्रतिरोधी कांच कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग यहाँ पे कौन सा है? विटामिन डी की कमी से दोस्तों होने वाला रोग यहाँ पे डी हो जाएगा, रिकेटस, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना, सूखा रोग। अगर सूखा रोग पूछे तब भी आपका विटामिन डी होता है, क्योंकि सूखा रोग की हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखना रिकेटस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन दोस्तों जो किससे संबंधित है? याद रखना एपी कल्चर से। ऑप्शन क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे करके समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन दोस्तों जो होता है ये कहां पर होता है? याद रखना 51 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? ये बी यहां से करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जड़ की शीर्ष कोशिका में। किसमें? जड़ की शीर्ष कोशिका में। ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसे भी ध्यान रखना, ठीक है। केल्विन स्केल पर कर कि कमरे का सामान्य तापमान कितना होता है? सबसे पहले कमरा का जो सामान्य तापमान होता है दोस्तों कितना होता है? तो याद रखना आपको माना गया है ये कितना डिग्री? तो 27 डिग्री दोस्तों माना गया। कितना? 27 डिग्री, ठीक है। 27 में आप 273 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपको? यहाँ से 0 हो गया और यहाँ पे 0 आपका 3, यानी कि 300 के इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से क्या होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे रेंज में याद रखना कितना होता है? तो याद रखेंगे 25 से लेकर 27 के बीच, ठीक है, 25 से 27 के बीच। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए परमाणु भट्ठी में कौन सा दोस्तों ईंधन प्रयुक्त होता है? परमाणु भट्ठी में कौन सा दोस्तों ईंधन प्रयुक्त होता है? याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? यूरेनियम। क्या हो जाएगा? ये यूरेनियम हो जाएगा। ऑप्शन से सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। यूरेनियम के बारे में आपको बताएं, याद रखना यूरेनियम आपका U235 होता है और U238 होता है, ठीक है, ध्यान रखना 2 अपर रूप है इसका, ठीक है। और याद रखना अगर पूछे परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो भारी जल एवं ग्रेफाइट का दोस्तों प्रयोग करते हैं, ठीक है। भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में करते हैं। आगे बताइए क्या पूछ रहे करके किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि बनता है? रक्त का थक्का दोस्तों नहीं बनता है। तो याद रखना किसका राइट आंसर क्या होगा? ये हीमोफीलिया। क्या होगा? ये हीमोफीलिया। ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना एक अनुवांशिक बीमारी है ये, ठीक है, अनुवांशिक रोग है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो Ag47 हम लोग याद किए हैं, Ag47। इसका राइट आंसर क्या हो गया? यहाँ से बी हो जाएगा, यानी कि Ag47 का मतलब क्या? 47 का परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश बस आप लोगों को जो है अच्छे से रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन करेंगे 3-4 नंबर जरूर आपका सही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया? फिल इन द ब्लैंक दिया, एप्लीकेंट डैश सुटेबल। इसका राइट आंसर 56 का आपका यहाँ से ई हो जाएगा, वाज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि द शीप इज गोइंग डैश। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? ए हो जाएगा, स्लोली। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देख बेस्ट एक्सप्रेस वाला यहाँ पे वर्ड चुनना है, ठीक है। इट वन हैट। इसका राइट आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, टू बी सरप्राइज्ड। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे ए केस इन पॉइंट। यहाँ पे 59 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, एन एग्जाम्पल। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे फिर से फिल इन द ब्लैंक दिया है, यहाँ पे करें कि इट्स काइंड ऑफ डैश दैट। इसका राइट आंसर सी यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, रिमार्केबल। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या है, आपका फिल इन द ब्लैंक है, ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश। तो इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एमनेसिया। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों जो है आपको वर्ड दोस्तों जो है सजाना, यहाँ पे सेंटेंस एक बना के अच्छे से करेक्ट ऑर्डर में आपको सजाना है, ठीक है।
PQRS को यहाँ पे सजाएंगे तो 6 का राइट आंसर 62 का निकल जाएगा, बी निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फिर से आपको सेम सवाल है, इसको अगर सजाएंगे दोस्तों आप लोग ऑर्डर में, इसका राइट आंसर 63 का आपको जो है बी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? बी यहाँ से फिर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एरर चुनना है, क्या चुनना है? एरर अगर चुनेंगे यहाँ पे तो एरर आपको जो है 64 का क्या हो जाएगा, तो ए आपका यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, 65 का अगर देखेंगे यहाँ से 65 का एरर अगर चुनेंगे तो सी यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मैथ है, एकदम बेसिक तरीका से मैथ आपको समझाएंगे, बस आप लोग समझिए अच्छे से। ठीक है, तभी जाके दोस्तों जो है आपका 70 प्लस स्कोर आएगा। अगर मैथ नहीं बनाएंगे फिर 70 स्कोर प्लस में दोस्तों आप लोग फंस जाएंगे। इसीलिए बोलते हैं मैथ बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर सब्जेक्ट को दोस्तों बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से हम लोगों को तैयारी करना है। एकदम दोस्तों हर चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा, तब जाके दोस्तों जो है आपका 70 प्लस। ऐसा नहीं है कि आप ओनली जीके पढ़ते रहेंगे, भर दिन जीके पढ़ते रहेंगे तो आपका 70 प्लस आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए 70 प्लस के लिए आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, हिंदी पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ से करेंट पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा। ये सारा चीज़ को आप कवर करेंगे तब जाके 70 प्लस स्कोर होता है। ठीक है, इसीलिए मैथ को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे 66 नंबर का क्वेश्चन अगर देखेंगे, यहाँ पे दोस्तों जो क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि वृत्त का दोस्तों केंद्र एल है, यहाँ पे एल लिखा है, MLLN पर लंब है, आपको लंब भी है दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यदि करें यहाँ पे कि चित्र MLN का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, 36 है। जब दोस्तों थीटा के फॉर्म में अगर पूछे फार्मूला क्या होता है, याद रखना 1/2 r² साइन थीटा। तो साइन आपका कितना है, तो 90 का है, साइन 90 यानी कि कितना हो जाएगा 36। ठीक है, यहाँ पे कितना गया 1/2 r² आपका साइन 90 का मान 1। ठीक है, बराबर यहाँ से कितना हो गया 36। ठीक है, काटने इधर से कितना हो जाएगा 36 दूना 72 हो जाएगा, आर बराबर आपको निकल जाएगा दोस्तों कितना, तो निकल जाएगा आपको आर बराबर 6 रूट आपको जो है √2 निकल जाएगा, 6√2। अब यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जब आर निकल गया तो एरिया बराबर आपको क्या होता है, एरिया बराबर आपको जो है पाई r² हो जाएगा। तो यानी कि पाई का मान तो पाई रहने देना, देखिए पाई में आंसर दिया है। ठीक है, आर यहाँ पे देखिए 6 का 36 दूना कितना हो जाएगा 72, यानी कि 72 आपका जहाँ से पाई निकल जाएगा। ठीक है, 72 पाई। इसका राइट आंसर देख लीजिए किस में है, यानी कि बी में, बी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, देखिए समचतुर्भुज का परिमाप दोस्तों दिया है कितना, तो 40 दिया है। कितना दिया है 40। सबसे पहले ये आप समचतुर्भुज हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये समचतुर्भुज हम लोग एक बना लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसकी ऊंचाई दोस्तों दिया है 5। ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर दोस्तों 5 दे दे तो इसकी ऊंचाई होता है यहाँ से ये 5 दे दिया। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल मांग रहे हैं। क्षेत्रफल सिंपल से यहाँ पे अगर दोस्तों परिमाप दिया है 40 तो ए बराबर आपको कितना हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। कि परिमाप जो वर्ग का होता है, समचतुर्भुज का 4a होता है, ए बराबर 10 निकल गया। अब समचतुर्भुज का दोस्तों जो क्या होगा यहाँ से फॉर्मूला, क्योंकि ये समांतर हो गया, आप तरह से एक तरह समांतर चतुर्भुज का यहाँ से फॉर्मूला आधार गुना ऊंचाई लगा दीजिए, तो 10 गुना यहाँ से 5 यानी कि 10 × 5 50 सेंटीमीटर इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं ऑलरेडी मैथ क्लास में। देखिए, एक कैंप में 400 दोस्तों जो है आपका व्यक्ति के लिए भोजन 30 दिन का है। ठीक है, यदि उस कैंप में करे कि 100 व्यक्ति और आ जाता है तो ये भोजन कितने दिन चलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 400 दोस्तों यहाँ पे है, 400 का भोजन कितना दिन चल रहा है 30 दिन। अब यहाँ पे दिमाग लगाइए, 400 व्यक्ति था और 100 और आ गया तो कितना हो गया, अब टोटल 500 हो गया। देखिए सिंपल बेसिक तरीका से बताए, 500 हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x दिन खाएगा, कितना दिन खाएगा x दिन। अब काट दीजिए इसको, 0000 यहाँ से कट गया, इधर काटिए 5 × 6 = 30, 6 × 6 = 24, यानी कि x बराबर आपको दोस्तों कितना निकल गया 24 दिन आपका ये चलेगा। कितना दिन अब चलेगा 24 दिन। राइट आंसर यहाँ से क्या होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, ध्यान देना क्वेश्चन को। राम और रहीम करेंगे एक काम को 18 दिन में करता है। कितने दिन में करता है 18 दिन में। और यहाँ के कार्य कि रहीम और श्याम जो है इस काम को 24 दिन में करता है। फिर यहाँ पे दिया है कि राम और श्याम इस काम को 36 दिन में करता है। लॉजिकली यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो राम भी देखिए 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ गया, रहीम भी 2 बार आ रहा है, यहाँ पे रहीम 2 बार आ रहा है, श्याम भी यहाँ पे जो है 2 बार आ रहा है। मतलब क्या 2 बार आ रहा है, सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ेंगे तो 2 आपका कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2 राम हो जाएगा, 2 श्याम, 2 रहीम, तो 2 कॉमन ले लीजिए। अब यहाँ पे बनाएंगे कॉपी दोस्तों, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं राम को R1 मान लिए, R2 मान लिए रहीम को, श्याम को S, इतना बराबर आपको कितना दे दिया तो 1/18 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 1 बट्टा कितना 24 हो जाएगा,
प्लस 1 बटा यहाँ से 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे सभी का, एलसीएम लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा आपको जो है 72, इधर आपका 8 चौके 18 चौके 72 4, 24 या 72 3, 36 दूना 72 तो आपका 2 हो गया। देखिए 4 3 7 और 2 यहाँ से 9, 4 दिन 7 और 2 यहाँ से 9, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 9/72 जो निकला, तो काटिए इसको, 9/72 1/8 हो गया, 1/8 इधर से आपका जो 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2 से गुना हो जाएगा, यानी कि ये नीचे चला जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 8 दूना 16 दिन में दोस्तों ये तीनों मिलकर काम करेगा, तीनों मिलकर आपसे पूछ रहा था, इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है 70 का क्वेश्चन, यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि ए और बी के वेतन का दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है 4300 दिया है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, इसका दोस्तों पीडीएफ से बनाएंगे, ये आपका जो 2 टर्म में जाके बनेगा, इसका पीडीएफ से सोल्यूशन करेंगे। 70 का राइट आंसर से सी आपका हो जाएगा, 10,600 निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों दिया है कि चाय का एक उत्पादक जो दोस्तों यहाँ पे चाय के बागान में दोस्तों 2 प्रकार की चाय का दोस्तों जो है उगाता है फसल को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बेचने के लिए क्या करता है, तो एक चाय आपका है 18 प्रति किलो की दर से, दूसरी चाय 20 किलो की दर से दोस्तों ये बेचता है। ठीक है, इसका अनुपात दोस्तों मिला के बेचता है, यानी कि 5:3 के अनुपात में ये मिला के बेचता है। तदनुसार दोस्तों मिश्रित को भी क्या करता है, 21 के अनुभाव से बेच देता है, यानी कि पहले मिलाता है 18 केजी वाला को 5 के अनुपात में और 20 केजी वाला को ये 3 के अनुपात में। ठीक है, तैयार करता है। ठीक है, इतना के रेट से ये तैयार करता है और मिश्रण को क्या करता है, तो 21 के प्रति भाव से बेच देता है। देखिए इस प्रकार के सवाल को कैसे बनाएंगे, और ये सवाल आपको करवा भी चुके हैं। ठीक है, यानी कि मिश्रण वाला जो हम लोग चैप्टर लगा रहे थे मैथ में, वहाँ पे सवाल बताएं। ठीक है, देखिए पहले तो हम लोग निकाल लेंगे कि पहले ये कितना रुपया हो जाएगा, तो 18 का दोस्तों 5 से गुना करेंगे, 18 और गुना अगर हम लोग 5 करेंगे तो 18 5 90 हो गया। इधर देखिए 20 केजी वाला का दोस्तों चाहे 3 का अनुपात है, तो 20 यहाँ से 20 गुना अगर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 दिया आपका यहाँ से 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 और 60, ये आपका जो है 150 रुपया का ये तैयार किया है। ठीक है, अब ये कर रहा है कि ये अनुपात जो है 5:3 को दोस्तों कर रहा है कि मिश्रित करके 21 के दर से फिर बेच दिया इसे। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा 5 3 8 और 21 में दोस्तों जो है 8 से गुना कीजिए, 21 और गुना अगर 8 करेंगे कितना हो जाएगा 168 हो गया, 168। अब देखिए अंतर दोस्तों कितना का ये 18 का अंतर, यानी कि 18 रुपया का लाभ हो रहा है, 18 रुपया का लाभ हो रहा है, लेकिन यहाँ से मांग कर रहा है लाभ का प्रतिशत मांग रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग 18 गुना आपका यहाँ से 100 हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 18 गुना 100। अब बट्टा देखिए आपका किससे ये लाभ हो रहा है, तो 150 पे, तो बट्टा यहाँ से 150। ठीक है, 25 का यहाँ से 100, 25 6 का यहाँ से 150, 6 3 18। ठीक है, तो 4 तिया कितना होगा ये 12, यानी कि 4 तिया ये 12%, इसका क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 72 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसका भी दोस्तों आप लोग सोल्यूशन पीडीएफ से करेंगे, लंबा हो जाएगा यहाँ पे बनाना, स्पेस का भी थोड़ा कमी है। 72 का राइट आंसर यहाँ से जो आपको क्या निकल जाएगा, तो डी निकल जाएगा 60 मीटर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखेंगे 73 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे करे कि एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो 1 मिनट की दोस्तों जो करे कि 1 मिनट में सुई द्वारा आंतरिक क्षेत्रफल कितना होगा। आंतरिक क्षेत्रफल दोस्तों याद रखना, 1 मिनट में जो आंतरिक क्षेत्रफल बनता है, मिनट बनता है कितना डिग्री का दोस्तों ये कोण बनता है, तो 6 डिग्री का कोण, यानी कि 1 मिनट में आंतरिक कोण पूछे कितना, तो 6 डिग्री का बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब जो 6 डिग्री पता चल गया आपको, लंबाई यानी कि आर भी पता चल गया, तो यहाँ पे क्षेत्रफल लगा दीजिए त्रिज्यखंड वाला, तो त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लिख लेंगे आप लोग, ये सभी फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वृत्त का त्रिज्यखंड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका यहाँ से पाई यहाँ पे जो है आपको 22/7 हो गया। ठीक है, 22/7 आपका हो गया। ठीक है, 7 नीचे चला गया, यहाँ देखिए आर स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12 हो जाएगा। फिर आपका देखिए कितना आपको डिग्री निकला 6 डिग्री 1 मिनट में, तो 6 डिग्री हो जाएगा। और नीचे में करेंगे कितना से गुना 360 से। ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन करेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, कितना निकलेगा 7.53 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको निकल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या है यहाँ पे डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कि दोस्तों कि कोई धनराशि कह रहा है कि 3.5% की दर से 8 वर्ष, यहाँ पे 8 वर्ष में दोस्तों कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 364.80 रुपया हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए मूलधन आपको मांग रहा है और दिया क्या यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, मिश्र धन दिया है।
क्या दिया यहाँ पे, मिश्रधन दिया है। क्या दिया है, मिश्रधन। ठीक है, तो मिश्रधन जब दिया है तो मान लेते हैं दोस्तों ब्याज बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन। मूलधन अगर हम लोग पी मान लेते हैं यहाँ पे, तो ब्याज आपको क्या हो जाएगा, SI आपको क्या हो जाएगा यहाँ से, तो 364 पॉइंट आपका यहाँ से 80 माइनस आपका पी हो गया, ये आपको ब्याज हो गया। ये आपको जो ब्याज निकला इसी को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, तो गुना कर लेंगे किससे, यानी कि इतना आपको ब्याज निकला। ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, PRT फॉर्मूला लगा दीजिए। अब PRT फॉर्मूला आपको P हो जाएगा गुना यहाँ से 3.5 गुना आपको यहाँ से 8 बट्टे यहाँ से 100। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, कोना को यहाँ से गुना करेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर आपको कितना निकलेगा, तो 285 रुपये आपको निकल जाएगा। ठीक है, बनाएंगे दोस्तों, खुद से बनाएंगे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और सीखने को मिलेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि 7 सेंटीमीटर अर्ध व्यास के वृत्त का क्षेत्रक दोस्तों 120 डिग्री है। देखिए क्षेत्रफल अभी बताएं कि पाई स्क्वायर वाला थीटा फार्मूला होता है, त्रिज्यखंड का दोस्तों वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और अर्ध व्यास का मतलब क्या हुआ, आर हो गया, यानी कि त्रिज्या डायरेक्ट हो गया ना। व्यास जो होता है दोस्तों, व्यास डी जो होता है 2r के बराबर होता है, यानी कि क्या होता है, या व्यास जो होता है दोस्तों ये त्रिज्या की दुगुना होता है। ठीक है, यानी कि अर्ध व्यास दिया है, यानी कि आर आपको डायरेक्ट दे दिया है। ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पे जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दीजिए, तो 22 बट्टे आपका यहाँ से 7 हो जाएगा, और गुना यहाँ से कितना, 7 गुना 7 गुना यहाँ से कितना 120 बट्टे यहाँ से 360। काट दीजिए, इसको काटेंगे 51 पॉइंट आपको दोस्तों जो है 31 निकल जाएगा, 51.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप में से ए आपका राइट हो जाएगा। बनाएंगे दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा और सीखने को भी मिलेगा और एग्जाम में पूछा जाएगा इस टाइप से सवाल। चलिए आगे देखेंगे क्या पूछ रहे, करे कि भारत सरकार द्वारा किसने करे कि नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया, यानी कि किसे दोस्तों करे कि नए रक्षा सचिव के रूप में नामित किया गया है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो इसका राइट आंसर यहाँ से 76 का ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि अरमाने गिरिधर, ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। ये किसे चुना गया था, तो याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भारत और फ्रांस को। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला यहाँ पे जो है एसेंशियल स्टील सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर 78 का डी हो जाएगा, टाटा स्टील। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट TP राजीवन, यहाँ पे TP राजीवन जिनका दोस्तों कर यहाँ पे कि 2 नवंबर को हाल ही में निधन हो गया है, बताइए किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये याद रखना किस क्षेत्र से, ये आपका लेखन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूरा यहाँ पे करे कि राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में सेवा को मान्यता देते हुए प्रदान किए जाते हैं, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना ये नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में, नर्सिंग के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत जो हुआ था ये 1973 में हुआ था, 1973 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। आगे बताइए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए फोर्ब्स दोस्तों जो है वर्ल्ड रैंक, यहाँ पे जो है वर्ल्ड टॉप एम्प्लॉयर रैंक 2022 में 100 में दोस्तों 100 में कह रहा है कि पाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सा है। इसका राइट आंसर एम्प्लॉयर रैंकिंग है। इसका राइट आंसर 81 का सी हो जाएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, करके किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है। किस राज्य में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, याद रखना 82 का राइट आंसर ये राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा, राजस्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। और कब मनाया जाता है अगर पूछे तो याद रखना ये 5 दिसंबर को। कब, 5 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, करके भारत में चुनावी बॉन्ड का दोस्तों जो है बिक्री और नकदी के लिए एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सा है। चुनावी बॉन्ड की दोस्तों जो है बिक्री और नकदी करण के लिए करे कि एकमात्र अधिकृत संस्था कौन से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, SBI। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, कि भारत का दोस्तों कौन सा राज्य जो है देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है। पहला, याद रखना ये केरल बना है। ऑप्शन से ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे हैं, RBI कितने करोड़ रुपए के जो है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की घोषणा किया है। तो कितने, तो याद रखना ये 16,000 करोड़। ऑप्शन से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे, करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है। देखिए स्वीकृत संख्या न्यायाधीश की पूछ रहा है, थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगाएंगे। याद रखना ये 34 होगा, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के अलावा दोस्तों कितने होता है, तो 33 और न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, याद रखना DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे कर यहाँ पे कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए लॉन्च किया है। यहाँ पे जिसमें करे किस प्रदूषण से निपटने के लिए क्या लॉन्च किया, कौन से यहाँ पे लॉन्च किया है, ये आपको नाम दिया है रियल टाइम यहाँ पे जो है सोर्स अप्रोचमेंट आपको यहाँ से सरप्राइज्ड। इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ से ए आपका करेक्ट रहेगा, नई दिल्ली। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्या पूछा, संतोष ट्रॉफी के करे कि 76वें संस्करण का खिताब किसने जीता। संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब दोस्तों याद रखना किसने जीता, तो आपका एक कर्नाटक हो जाएगा। क्या होगा, कर्नाटक। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संतोष ट्रॉफी याद रखना फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करें कि इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। ब्रह्मोस मिसाइल कार्यक्रम भारत और किस देश के संयुक्त उपक्रम में। तो ब्रह्मोस सभी को पता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, रूस हो जाएगा। रूस के दोस्तों ये लिया है, ठीक है, रूस और भारत का ये संयुक्त आपका जो उपक्रम। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे, यहाँ पे देखिए सबसे अधिक पद्म पुरस्कार, क्या यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2023 किस राज्य से संबंधित व्यक्तियों ने जीता है। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा है, यहाँ पे दिया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली है। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, याद रखना इसका राइट आंसर बेंजामिन नेतन्याहू। ऑप्शन से क्या होगा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए यहाँ पे बिहार से क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है कौन सी फसल बिहार की प्रमुख फसल में नहीं आती है। प्रमुख फसल में नहीं आती है दोस्तों, तो याद रखना इसका राइट आंसर गन्ना हो जाएगा। गन्ना नहीं आता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके बिहार के किस जगह करके पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला गया है। ऑप्शन यहाँ से बताइए क्या होगा, 93 का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, याद रखना ये पटना में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, बिहार में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई। पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना याद रखना ये समस्तीपुर में। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके हाल ही में नेपाल के नए पीएम के रूप में किसे चुना गया। नए पीएम जो नेपाल के बने हैं याद रखना ये पुष्प कमल दहल प्रचंड, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे करके बिहार में उगाई जाने वाली नगदी फसल में प्रमुख फसल कौन सा है। नगदी फसल यहाँ पे पूछ रहा है, तो नगदी फसल याद रखना 96 का यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा, गन्ना हो जाएगा, ठीक है। एकमात्र आपका थोड़ा बहुत भी फसल उगाता है तो गन्ना आपका नगदी फसल में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है दोस्तों, यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन कर है यहाँ पे कि बिहार के कौन सा शहर जो है गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। सभी को पता है गंगा नदी के किनारे दोस्तों बसा सबसे बड़ा शहर पूछे बिहार में तो पटना है, ठीक है। मुख्य अगर रूप से पूछे तो पटना, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर ये सभी दोस्तों स्थित है। लेकिन इसमें से कौन नहीं हो जाएगा, तो आपको ये गया नहीं हो जाएगा, ठीक है। गया फल्गु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से डी आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए क्या पूछ रहे करके बिहार का प्रथम राष्ट्रीय महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय महाविद्यालय याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, बी यहाँ से हो जाएगा पटना में, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा दोस्तों कहाँ की राजधानी थी, याद रखना ये अंग मगध की चंपा हो जाएगा। अंग का राजधानी चंपा। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है दोस्तों करे कि किस राज्य ने यह घोषणा की कि 2023 में मेडिकल व दोस्तों यहाँ पे जो है इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 1/3 सीट रिजर्व रहेगा। कौन सा राज्य ये दोस्तों घोषणा किया है, तो याद रखना बिहार किया है, ठीक है। ऑप्शन से डी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका जो है मिशन वर्दी बैच का दोस्तों क्लास नंबर आपका 49 यानी कि 49, ठीक है। ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। और जो भी इस चैनल पे दोस्तों नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है। और दोस्तों याद रखना जो भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ग्रुप से जरूर जुड़ जाएंगे। नंबर यहाँ पे आप लिख लेंगे 9341, ठीक है, 542410 ये आपका जो है नंबर है, ठीक है। इस पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप पूछ सकते हैं कैसे जुड़ना है। और याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पेड ग्रुप है, ये पेड ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।